हाँ जी स्टूडेंट्स, अज आप जो फिफ्थ चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट वो शुरू करते हैं। सब तो पहला दी इंट्रोडक्शन देखो। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की होंदी है, एक समाज का एक पार्ट होंदी है। इट्स एग्जिस्टेंस वर्किंग एंड सक्सैस आर ऑल्सो पॉसिबल विद इन द सोसाइटी एंड सैवरल फैक्टर्स प्रेजेंट इन द सोसाइटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जी सक्सैस आ या वो वर्किंग आ या वो जी एग्जिस्टेंस आ मतलब होंद आ, ये सारिया चीज़ां सोसाइटी के विच ही पॉसिबल है। एंड बहुत सारे फैक्टर्स ने जिहड़े ये चीज़ों को प्रभावित करते हैं, मतलब वो सोसाइटी नाल जुड़े हुए फैक्टर ने। दीज फैक्टर्स में भी सोशल, इकनॉमिक, पोलीटिकल, लीगल, नैशनल और इंटरनैशनल। हुण ये फैक्टर किहड़े-किहड़े हो सकते हैं? कुछ सोशल हो सकते हैं या इकोनॉमी नाल रिलेटेड हो सकते हैं, राजनीति नाल जुड़े हो सकते हैं, लीगल, नैशनल या फिर इंटरनैशनल हो सकते हैं। द स्पैसिफिक इन्वायरमेंट दैट दीज फैक्टर्स क्रिएट अराउंड द बिजनेस एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। सो एक इस तरह का स्पैसिफिक इन्वायरमेंट जिहड़ा कि एक फैक्टर्स द्वारा बनता है, मतलब जिहड़े इहदे आले दुआले फैक्टर बिजनेस नूं प्रभावित करते हैं उन्होंने असीं बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट इफैक्ट एवरी डिसीजन। हुण जिहड़ा बिजनेस का आला दुआला है, जिहड़े फैक्टर्स ने ये बिजनेस के हर एक डिसीजन नूं प्रभावित करते हैं। पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, कोई भी पॉलिसी बनानी है, प्रोग्राम बनानी है, तो आपां ये देखना हुंदा कि आला दुआला दा इन्वायरमेंट किस तरह का है। ठीक है, सो ओनली दैट ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस एंटरप्राइज कैन सक्सीड विद फंक्शंस विच फंक्शंस बाय कीपिंग इन माइंड द बिजनेस इन्वायरमेंट। सिर्फ वही संस्था, वही ऑर्गेनाइजेशन कामयाब हो सकती है जिहड़ी बिजनेस इन्वायरमेंट नूं ध्यान च रख के काम करती है। हुण इहदे विच मीनिंग दे विच सब तो पहला देखो फस्ट पैराग्राफ, बिजनेस एनवायरमेंट रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स, फोर्सेस, पर्सनस, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, रूल्स, पॉलिसीज, लॉज एटसेट्रा विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस इन्वायरमेंट उन्हां सारिया चीज़ों का एग्रीगेट है। एग्रीगेट होंदा जोड़, जिहड़े फैक्टर ने या जिहड़े फोर्सिस ने या पर्सन ने, कोई इंस्टीट्यूशन आ, कोई ऑर्गेनाइजेशन ने, कुछ रूल रेगूलेशनस ने, कुछ पॉलिसीज़ ने जिहड़ियां साडे बिजनेस के कंट्रोल तो बाहर दियां ने। ठीक है, बट हैव मल्टी डायमेंशनल इफैक्ट ऑन इट्स एग्जिस्टेंस, वर्किंग एंड सक्सैस। बट इन्हां दा साडे बिजनेस के उपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पैंदा। ठीक है, सो इट मीनस दैट बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू दैट सराउंडिंग्स इन विच अ बिजनेस एंटरप्राइज वर्क एंड अचीव इट्स ऑब्जैक्टिव। इसका मतलब है बिजनेस एनवायरमेंट असीं उस आले दुआले नूं, उस सराउंडिंग नूं कहने आ जिहदे विच एक बिजनेस एंटरप्राइज वर्क करती है तो आपदे ऑब्जैक्टिव अचीव करती है। इसकी फस्ट डेफिनेशन आपां करनी आ, द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशनस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसिस दैट सराउंड एंड इफैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ बिजनेस एनवायरमेंट। मतलब एग्रीगेट हुंदा जोड़, सारियां कंडीशनस नूं आपां कलैक्टिवली, सारे इवेंट्स नूं, सारे जिहड़े इन्फ्लुएंस ने जिहड़े साडे बिजनेस नूं किसी ना किसी तरीके नाल या साडी ऑर्गेनाइजेशन नूं किसी ना किसी तरीके नाल प्रभावित करदे आ, उन्हां सारियां चीज़ां नूं असीं बिजनेस इन्वायरमेंट बोलदे आ। हुण इहदे विच लास्ट जिहड़ी एग्जाम्पल देखो, it become clear that business environment refers to those surroundings that are beyond the control of business enterprise। business environment का मतलब है साडा वो आला दुआला बिजनेस का जिहड़ा साडे बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल तो बाहर है, बट इफैक्ट इट, बट साडे बिजनेस नूं वो प्रभावित करदा। फॉर एग्जाम्पल इकनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट द्वारा जी इकनॉमिक पॉलिसी बदल दी जाए तो भी प्रभावित करूगी। चेंजिस इन द टेक्नीक ऑफ प्रोडक्शन करन दीआं टेक्नीक्स बदल जाण, कंज्यूमर की प्रैफरेंस चेंज हो जाए, मार्केट के विच कंपीटीशन इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, या पोलीटिकल इनस्टेबिलिटी, मतलब एक गवर्नमेंट बनी, एक साल रही, फिर अगली गवर्नमेंट आ गई। लॉ ऑफ द लैंड, मतलब जिहड़ी जगह के उपर साडी फैक्ट्री लगाई हुई है या साडा बिजनेस चल रहा वा, ठीक है, वर्किंग दे विच आ, वो उत्थों का कानून बदल जे, मतलब उत्थों टैक्स वगैरह लगा दिता जाए ज़मीन के उपर। सो ये सारे फैक्टर्स ने दैट आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड विच अफैक्ट एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बिजनेस के नाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिवें आपां कह दईए इन्वायरमेंट नाल जुड़े हुए फैक्टर ने, साडी ऑर्गेनाइजेशन नूं बहुत इफैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगला टॉपिक है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेचर दे विच देखो हुण इहदे किहड़े-किहड़े कैरेक्टरिस्टिक्स ने। पहला पॉइंट दा सेम वही है एग्रीगेट वाला, एन एग्रीगेट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट की इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फोर्सेस दैट आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज।
ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਬਟ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਸੋਸ਼ਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਲੀਗਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਫੋਰਸਿਸ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਆਰਥਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਵਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬਲੈਂਡ ਆਫ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਫੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਫੋਰਸਿਸ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਕੁਛ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੇ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ, ਬਲੈਂਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੇ ਜਨਰਲ ਫੈਕਟਰਸ ਜਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। Business environment is a blend of both specific and general factors and forces. It includes several such specific factors and forces which influence only one organization directly. Specific factor ਜਾਂ forces ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰਸ, ਕਸਟਮਰਸ, ਸਪਲਾਇਰਸ ਐਂਡ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ। On the other hand, it includes several such general factors and forces which influence all the organization simultaneously। ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ, ਲੀਗਲ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰ ਐਂਡ ਫੋਰਸਿਸ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਫਰਦਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ।